Hello, hi everyone. While continuing with the IELTS series, today we will discuss the writing task 2. As we had already discussed that what would be the thesis, opening statement and how to write down the 250 words with the usage of the examples in the last 4 videos. And today we will discuss the fifth type that we are going to do. And in this fifth type, the question will be how the advantages of this outweigh the disadvantages, or the question could be do the advantages of this outweigh the disadvantages. तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसमें पूछा है कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि क्या इसके एडवांटेजेस इसके डिसएडवांटेजेस को आउटवे करते हैं। तो आप इसको भी 70-30 की तरह ही लिखेंगे। अगर आपको उसके एडवांटेजेस ज़्यादा लगते हैं तो आप 70% डाटा उसका प्रोवाइड करेंगे इन द BP1 एज इन द लास्ट वीडियो। टू वर्ड एक्सटेंट की तरह ही इसको हमने लिखना है, बस इसकी थोड़ी सी थीसिस स्टेटमेंट में डिफरेंस आएगा। लाइक इन द थीसिस स्टेटमेंट आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। लाइक अगर आपको लगता है कि इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं तो आप BP1 में 2 एडवांटेजेस लिखेंगे और BP2 में एक डिसएडवांटेज लिखेंगे। और अगर आपको लगता है कि डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं तो आप 2 डिसएडवांटेजेस फर्स्ट BP1 में और एक एडवांटेज लिखेंगे BP2 में। और अगर आपको लगता है कि इसके सारे ही एडवांटेजेस होने चाहिए तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी थीसिस स्टेटमेंट बनाकर भी आप तीनों एडवांटेजेस भी दे सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल दैट आई विल एक्सप्लेन यू दैट हाउ टू राइट डाउन। लेट्स कंटिन्यू। Then friends, let's discuss it. The question is, nowadays instead of locally produced, many supermarkets sell a variety of food imported from the countries all across the world. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages? So first of all, I have paraphrased this question in like this. In this contemporary epoch, plethora of supermarkets sell food imported across geographical boundaries instead of food products produced locally. So these geographical boundaries is a synonym of the word across the world. तो इस तरह से आप जो वर्ड्स हैं वो सिनोनिम यूज़ करेंगे और गुड वोकेबलरी यूज़ करने की कोशिश करेंगे। देर आर मल्टीफेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड दैट आउटवे। तो देखो मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है, तो वोकैब आपने अच्छी यूज़ करनी है। मल्टीफेरियस के बाद में यहाँ पर देखो इम्पेंडिंग पैराग्राफ, ये वाला मैंने थीसिस स्टेटमेंट यहाँ यूज़ किया। सो दिस इज द थीसिस स्टेटमेंट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पर डू द एडवांटेजेस ऑफ द डेवलपमेंट आउटवे द डिसएडवांटेजेस। तो अब जहाँ यहाँ मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर जो डिसएडवांटेजेस हैं दीज आर मोर इन कंपैरिजन टू द एडवांटेजेस, तो मैं 70% डिसएडवांटेजेस लिख सकती हूँ। इसलिए मैंने लिखा है देयर आर मल्टीफेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड दैट आउटवे द एडवांटेजेस। अगर आपको इसका उल्टा लगता है कि एडवांटेजेस आप ज़्यादा हैं और डिसएडवांटेजेस कम हैं तो आप इन दोनों को वर्ड्स को इंटरचेंज कर सकते हो। देन फिर उसके बाद में आता है टू कमेंस विद करके मैंने इसको स्टार्ट किया है और फिर मैंने इसको पहले बताया है कि मैं किस बारे में यहाँ बात करूँगी। तो मैंने यहाँ डिसएडवांटेजेस की बात करनी है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इन दिस प्रेवलेंट एरा इट इज़ नॉर्मल टू फाइंड इम्पोर्टेड फ्रूट्स एंड अदर प्रोडक्ट एट कन्वीनियंस stores that have number of demerits. One of the prominent reason is that these are much costly in comparison to the native product due to inculcation of taxes imposed on them. Now to elaborate करके फिर मैंने इसको explain कर दिया इस point को। Then उसके बाद में second point as it is मैंने इसकी एक demerit बताई है, that secondly the farmer and other job opportunities will be declined with importing of international food items. तो ये भी एक demerit होगी, इसको भी मैंने क्या कर दिया explain। देखो मैंने words को क्या कर रखा है, underline कर रहा है, these are good vocab words. You can see my shorts to add on your vocabulary and then फिर देखो एक एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हो टू मेक इट लेंदी, और मैंने यहाँ एग्जाम्पल यूज़ किया है। फॉर इंस्टांस मिस्टर डेविड कूपर, एडिटर इन चीफ ऑफ न्यूयॉर्क पोस्ट, इन हिज एडिटोरियल कॉलम क्लियरली स्टेटेड दैट द wheat imported from India is high in prices there as it could not be produced in climatic condition available in the US, whereas in India it is of less than its half price. सो सच ए टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स यू कैन यूज़ जो आपको रेलिवेंट लगते हैं। आप अपने माइंड से कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं।
बाकी मैं आपको पता है कि ये वाली जो वर्डिंग है फॉर इंस्टांस से दैट तक आप सेम एज इट इज़ ये एग्जाम्पल कहीं भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी टाइप के क्वेश्चन में टास्क 2 में. एंड देन furthermore there are many detrimental impacts of imported food on one's health. देखो ये भी मैंने इसकी डिसएडवांटेज लिख दी. तो आपको क्या है कि आप यहाँ पर सारे डिसएडवांटेज भी लिख सकते हो, सारी एडवांटेजेस भी, लेकिन आप क्या कर सकते हो, 2 एडवांटेज और 1 डिसएडवांटेज, या फिर 2 डिसएडवांटेज और 1 एडवांटेज करके भी लिख सकते हो. तो यहाँ पर मुझे लगा कि सारे जो डिसएडवांटेज हैं दैट विल बी, मुझे सारे माइंड में यही पॉइंट्स आए कि सारे डिसएडवांटेजेस ये अच्छे पॉइंट्स बन सकते हैं, तो मैं सारा डिसएडवांटेज की साइड पर ये ऐसे लेके गई हूँ. ठीक है, तो ये देखो हेल्थ पर बुरा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि इसकी प्रिजर्वेशन होती है, जो भी लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन जब हम फूड की करते हैं तो वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं रहती. तो टू एक्सप्लिकेट करके मैंने ये सारा एक्सप्लेन कर दिया. अब मैंने यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल ऐड कर दिया है टू एग्जाम्पलीफाई करके. A research survey conducted by an eminent reporter, Mr. Greek, on 10 fruits imported from France to India. 9 amongst them were exposed to preservatives that are injurious to the health. तो मैंने यहाँ पर इसी से रेलेवेंट एक एग्जाम्पल दे दिया. तो इस तरह से आपका ऐसे बहुत अच्छा बन जाता है और आप इजीली 7 बैंड स्कोर कर सकते हो. फिर आपको पता है कि जो कंक्लूजन है उसमें आपने टू एनकैप्सुलेट करके cons of importing food products from the other country outweigh its pros as these are costly due to inculcating taxes and destroy the livelihood of the farmer responsible for local food production. Moreover, the preservatives are applied on imported food item for long lasting freshness that is deleterious for one's health. इस तरह से मैंने यहाँ पर भी तीनों पॉइंट्स शॉर्ट करके मेंशन कर दिए हैं जो कंक्लूजन है वहाँ पर भी. तो इस तरह से आपको ये पूरा ऐसे लिखना है 250 वर्ड्स का. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माई चैनल.